तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे चैनल क्लासेस में। यहाँ पे हम क्लास 9 की इकोनॉमिक स्टार्ट की हमने, जो शाम को 5 बजे आपको वीडियोस मिलती हैं और सुबह के 5 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियोस मिलती हैं। यहाँ पे हम एक एक टॉपिक को अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कवर करते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाता है, एक्सरसाइज साथ में कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर। तो पालनपुर के बारे में ओवरव्यूज़ कंप्लीट हो गया था, इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया था, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्या क्या लगती हैं, उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया था। फार्मिंग इन पालनपुर फिक्स लैंड, ये पहला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था, दूसरा भी हो गया था। और दूसरे में आपका जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, मॉडल एग्रीकल्चर, केमिकल का यूज, फर्टिलाइज़र, मशीनरीज, इन सब का, इरिगेशन का, सिंचाई के लिए यूज़ किए जाने वाले सभी चीज़ों के बारे में, ट्यूबवेल एक्सेट्रा, कैनाल हो गया, डैम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हो गया, ये सब कुछ ऊपर डिस्कशन हो चुका था। तो आज के वीडियोस में हमें थर्ड टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका नाम है विल द लैंड सस्टेन। इसका मतलब ये है कि भूमि का जो गुण है वो बना रहना चाहिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लैंड बी ए नेचुरल रिसोर्सेज, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ ए नेसेसरी टू वेरी केयरफुल यूज़ इन इट्स यूज़। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे बहुत ध्यानपूर्वक इसका इस्तेमाल करें। साइंटिफिकली रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैज़ ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, और उनके रिपोर्ट ये इंडिकेट करता है कि मॉडल फार्मिंग जो हमारे कंट्री में आया हरित क्रांति से, वो क्या कर रहा है कि यहाँ के लैंड के जो मतलब रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कंट्री में है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, लैंड को अनफर्टिल बना रहा है, जिससे एग्रीकल्चर में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है आने वाले समय में। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी, क्योंकि इसके पिछले वीडियोस में हमने मॉडल फार्मिंग का एडवांटेज देखा था, एडवांटेज यहाँ पे देखा गया था पिछले वीडियोस में, कि मॉडल फार्मिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, उस चीज़ पे डिस्कशन हुआ था। और इस वीडियो में उसके डिसएडवांटेज के ऊपर बातचीत होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देखते हैं। इन मेनी एरिया, ज़्यादातर एरिया में ये देखा गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिल ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। ज़्यादातर एरिया में हमारे कंट्री में देखा गया कि जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे ये देखा गया है कि जो सॉइल का फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिल सॉइल है, सॉइल के अंदर जो गुण होता है मिट्टी के अंदर किसी भी प्लांट को ग्रो करने का, वो कम होता जा रहा है। ये देखा गया कि उसका कारण क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो आजकल मॉडल एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और जो हम ट्यूबवेल का यूज़ कर रहे हैं आजकल, प्राइवेट ट्यूबवेल भी आप बहुत ज़्यादा हो गया, अगर हर एक किसान के पास एक प्राइवेट ट्यूबवेल लगभग हो चुका है। तो इससे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, ग्राउंड के अंदर का जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो उससे भी पानी की समस्याएं, दिक्कतें आने वाली हैं भविष्य में, क्योंकि वो फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारी पृथ्वी पे। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे इसको देखते हैं। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज लाइक सॉयल फर्टिल एंड ग्राउंड वाटर आर द बिल्ड ओवर ए मेनी ईयर। और जो इन्वायरमेंट रिसोर्सेज, यहाँ पे दो रिसोर्सेज की बात की गई है, लैंड सॉइल की, और आपका ग्राउंड वाटर लेवल, ज़मीन के नीचे की पानी के। तो ये दोनों चीज़ें बनने में कई सालों का समय लगता है। वंस डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए तो इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन्हें दोबारा रीस्टोर करने के लिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और हमें इसका ऊपर इन चीज़ों के ऊपर केयर करना पड़ेगा, इनको ऊपर ध्यान पर देना पड़ेगा, ताकि हम फ्यूचर में एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें, वरना आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो नीचे देखते हैं। यहाँ पे सजेशन एक्टिविटी आपको दिया है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने को कहा जा रहा है। आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर मैगजीन। आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन में पढ़ना है रिपोर्ट के बारे में। राइट ए लेटर टू एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर ओन वर्ड्स टेलिंग हिम हाउ टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र कैन बी हार्मफुल। आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेटर लिखना है
और उसमें आपको ये बताना है कि किस प्रकार ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो है मार्केट में एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है, हार्मफुल चीज़ें कर रहा है। तो ये चीज़ आपको केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर लेटर लिख कर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजनी है। आगे देखते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। तो केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो क्या होता है, वो एक मिनरल्स होता है और वो क्या करता है, वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है और इमीडिएटली बहुत कम समय में प्लांट को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। बट दे मे नॉट बी रिटेन इन लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा देर तक या ज़्यादा समय तक ज़मीन के अंदर नहीं रहता है, सॉइल से कुछ समय बाद स्केप हो जाता है। एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर क्या करता है, ये पोल्यूट करता है, क्योंकि जो वाटर ग्राउंड में होता है वो कहाँ से जाता है, ऊपर ही सतह से ही जाता है। तो सरफेस से वाटर जब इंटर करेगा तो ऊपर केमिकल की जो लेयर्स हैं वो भी साथ में क्या होंगी, ग्राउंड वाटर में ले इंटर करेंगे, जिससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आगे देखते हैं, केमिकल रिवर्स एंड लेक, और ये साथ में रिवर्स को और तालाब को भी क्या करता है, गंदा करता है। केमिकल फर्टिलाइजर कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो बैक्टीरियाज को भी मारता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, लैंड को फर्टिल बनाए रखने के लिए, जैसे अर्थवॉर्म हो गया। तो इन सबको ये क्या करता है, केमिकल्स मार देता है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को अगर हम यूज़ करते रहें तो कुछ दिनों बाद द सॉइल विल बी लेस फर्टिल, सॉइल जो होगा वो कम फर्टिल हो जाएगा, कम उपजाऊ हो जाएगा। देन इवन बिफोर, और जो पहले के मुकाबले वो काफ़ी कम उपजाऊ हो जाएगी ज़मीन, अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो। और ये सोर्स आपको लिया जा रहा है कहाँ से, न्यू दिल्ली के द्वारा ये बताया गया चीज़ें। आगे छोटा सा और है, द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र इन पंजाब इज़ हायर इन द कंट्री। हमारे कंट्री में बात की जाए कि केमिकल फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा केमिकल जो है वो पंजाब में यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र हैज़ लीड टू डिस्ट्रॉय सॉइल हेल्थ, और ये कंटिन्यूस जो यूज़ कर रहे हैं हम आजकल फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र को, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय कर रहा है सॉइल की हेल्थ को। पंजाब फार्मर आर नाउ फोर्स टू यूज़ more and more chemical fertilizer and other input advise the same production level। और अब क्या हो रहा है कि जो पंजाब के फार्मर हैं वो जितना लेवल तक पहुंच गए थे अपने प्रोडक्शन को लेकर, उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उससे आगे बढ़ने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल की यूज़ करना पड़ रहा है, हर साल उन्हें ज़्यादा केमिकल डालना पड़ रहा है, तब जाके एग्रीकल्चर उनका मतलब उस लेवल तक प्रोडक्शन बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत पड़ेगी हर साल पिछले साल के मुताबिक, ताकि आप उस प्रोडक्शन को, जितना प्रोडक्शन आप करते थे वहाँ तक आप पहुँच सकें। नहीं तो अगर आप इसको कम करेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं, दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। और ये कल्टीवेशन का जो मतलब, इससे क्या होता है, ये बहुत तेज़ी से कल्टीवेशन इसको आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थर्ड यूनिट जो था, थर्ड पॉइंट था, ये भी कवर होता है। और यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है, पालनपुर विलेज डिस्टर्बिंग ऑफ कल्टीवेशन लैंड। यहाँ पे पालनपुर विलेज का जो मैप दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, कल्टीवेशन में जो क्रॉप्स उगाया जा रहा है उसमें क्या क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो है वो आपका फर्टिल लैंड है, इसमें कम या ना के मात्र आप समझ सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। और जो ये ऑरेंज कलर से कलर्ड है, इसमें ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है ज़मीन के हेल्थ को। तो चलिए फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में हमसे कह रहा है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालनपुर। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में ये डिस्कशन होगा कि पालनपुर गांव में लैंड जो है वो, भूमि जो है, किस प्रकार बटी हुई है किसानों के बीच में। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। अब तक आपने ये जान चुके होंगे कि फार्मिंग के लिए लैंड जो है काफ़ी
यूज़फुल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बिना फार्मिंग हो नहीं सकती अनफॉर्चुनेटली। ठीक, अनफॉर्चुनेटली कह रहा है कि नॉट ऑल द पीपुल इंश्योर इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए सभी लोगों के पास अच्छी मात्रा में ज़मीन नहीं है। इन पालनपुर में अगर बात करें, अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली आर लैंडलेस। यहाँ पे ये समझ सकते हैं आप कि पालनपुर का एग्जांपल दे रहा है आपको, तो पालनपुर में बता रहा है कि लगभग 450 फैमिलीज़ में से 1/3 इसका फैमिलीज़ आप समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर 150 फैमिली जो है इनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, लैंडलेस हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पॉपुलेशन है जिसके पास एग्रीकल्चर में लैंड नहीं है। तो ये क्या है, इक्विटेशन पार्टीशन नहीं है यहाँ पे, मतलब बराबरी यहाँ से किसी के पास भी बराबर लैंड नहीं होता, किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे पालनपुर के एग्जांपल से बता रहा है कि 1/3 लैंड जो है वो एग्रीकल्चर में जो लोग हैं वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हैं, यहाँ पे लेबरिंग की तरह काम करते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है। मोस्ट ऑफ देम दलित, और इसमें से जो ये 150 परिवार हैं ये ज़्यादातर इनमें क्या है, दलित हैं। हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, इनके पास किसानी करने के लिए ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फार्मिंग हु ओन लैंड 250 फैमिली कल्टीवेशन स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड। और यहाँ पे जो इसमें से 450 फैमिली में से 150 फैमिली तो ऐसे आपको निकाल दीजिए इसके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, ज़्यादातर इसमें से दलित हैं। और 240 फैमिलीज़ ऐसे हैं जो कि स्मॉल प्लॉट है उनके पास, छोटी छोटी ज़मीनें हैं और लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। और हेक्टेयर की बात करेंगे उनकी साइज की तो ज़्यादातर 240 फैमिली जो हैं 2 हेक्टेयर की ज़मीन से कम ज़मीन उनके पास हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एक्वेटिक इनकम टू फार्मिंग फैमिली। तो ये जो ज़मीन के पास है इससे इनको क्या होता है कि इनके इनकम अच्छी नहीं होती है जिससे अपनी फैमिली को ये रन कर सकें, तो इनको दूसरे काम भी करना पड़ता है। आगे दिया हुआ है इन 1960 के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। गोविंद वॉज ए फार्मर विथ 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जिंग अन इरिगेशन लैंड। और यहाँ पे गोविंद के बारे में बताया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर ज़मीन है और जिसके पास अच्छी सुविधा भी नहीं है सिंचाई के लिए, ऐसी ज़मीन उसके पास है। विद द हेल्प ऑफ हीज 3 सन गोविंद कल्टिवेट्स द लैंड। वहाँ पे गोविंद क्या करता है, अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पे क्रॉप्स उगाता है। थ्रो दे डिड नॉट लिव वेरी कंफर्टेबल, लेकिन इसके बावजूद भी वो अच्छे से अपने जीवन को नहीं बिता रहा है और उसको भी अभी भी महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इतनी सी लैंड से उसकी जीवनचर्या जो है वो अच्छी से नहीं चल रही है। द फैमिली मैनेज टू फीड इट्स सेल्फ विथ ए लिटिल बीट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बुफेलो दैट द फैमिली प्रोसेस। तो इससे ही इनकी क्या हो रही है, जीवनचर्या अच्छे से नहीं चलती है, तो इसीलिए ये उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को और थोड़ा अच्छा, अपनी इनकम को थोड़ा और बढ़ाने के लिए उन्होंने एक भैंस पाल के रखा है, जो इसकी फैमिली जो है सब मिलकर इसको भैंस को मतलब रन करते हैं। भैंस से दूध मिल निकाल कर आसपास के क्षेत्रों में बेचकर थोड़ा अपना इनकम को बढ़ावा देते हैं। सम ईयर आफ्टर गोविंद डेथ, और कुछ साल बाद यहाँ पे होता है कि गोविंद जो है वो मर जाता है। हिज लैंड वॉज डिवाइडेड एमंग हिज 3 सन, और कुछ दिनों बाद उसकी जो ज़मीन थी 2.25 हेक्टेयर वो 3 भागों में बांटकर उसके तीनों पुत्रों में समान तौर बांट दी जाती है। ईच वन नाउ हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड देन इट्स ओनली 0.25 हेक्टेयर 75 हेक्टेयर। और अब जो है लगभग सिर्फ 0.75 हेक्टेयर ही एक बच्चे के पास, इसके एक सन के पास जो है वो ज़मीन पड़ती है, यानी कि अब ज़मीन काफ़ी कम हो चुकी है। इवन विद द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, और साथ में यहाँ पे थोड़ा इसकी ज़मीन में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि सिंचाई की थोड़ी सुविधा हो गई है और मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड ये लोग यूज़ कर रहे हैं। गोविंद सर आर नॉट बी एबल टू मेक ए लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। तो गोविंद सन जो है वो अब तक लगभग तीनों की ज़मीन जब एक साथ थी फिर भी उनके जीवन अच्छे से नहीं चल रहा था, तो अब जो है उनका ज़मीन जो 3 टुकड़ों में बढ़ चुका है, तो उन्हें अब और भी दिक्कतें आने लगी हैं क्योंकि मॉडल एग्रीकल्चर में काफ़ी खर्चा भी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क फॉर ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर।
और साल में कभी कभी इनको दूसरी चीज़ों के ऊपर भी निर्भर होना पड़ता है, दूसरे कार्य करना पड़ता है ताकि उनकी जीवनचर्या डिस्टर्ब ना हो। उनके इनकम को श्योर करने के लिए, उनके फैमिली को रन करने के लिए दूसरे काम भी करना पड़ता है। आगे देखते हैं। You can see large number of small plots segregated around the village in the picture। तो ऊपर दिए हुए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर ज़मीनें जो है वो छोटे छोटे भाग में बटी हुई हैं। और दीज आर कल्टिवेशन बाय द स्मॉल फार्मर। और ये जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं वो छोटे छोटे किसानों द्वारा कल्टिवेट की जाती हैं। तो मैप में एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी छोटी छोटी ज़मीनें हैं और ये छोटे छोटे किसानों द्वारा कल्टिवेट की जाती हैं। और इसके नीचे देखते हैं, ऑन द अदर हैंड, इसी के विपरीत अगर बात करें, मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट ऑफ द लार्ज क्विक इन साइज। तो गांव का जो ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन है, कल्टीवेशन जहाँ पे क्रॉप होता है, उसमें से आधा से ज़्यादा ज़मीनें काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में आपको प्लॉट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा से ज़्यादा ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी प्लॉट हैं। और ये प्लॉट जो हैं केवल 60 परिवारों के ही हैं, जो कि मिडिल क्लास या लार्ज फार्मर हैं और जिनकी ज़मीनें 2 हेक्टेयर से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस है। और कल्टीवेशन ऑफ लैंड के जो लैंड का जो डिवाइडेशन है गांव के अंदर, तो 150 परिवार के पास तो बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है और 240 परिवार के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर से नीचे ज़मीनें हैं। और सिर्फ 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ज़मीनें जो हैं, गांव की आधा से ज़्यादा ज़मीनें सिर्फ 60 परिवार के पास हैं और बाकी परिवार जो हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। तो यहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी अच्छी तरह से लोगों को, किसानों के बीच में नहीं बटा हुआ है, जिससे किसानों को इससे और भी दिक्कतें होती हैं। ए फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर हैव ए लैंड स्ट्रेक्टिंग ओवर 10 हेक्टेयर ऑफ मोर। और इनमें से 60 परिवार में से कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे मैप में लिखा हुआ है, द वर्क ऑन द फील्ड व्हेन द क्रॉप्स प्लगिंग बाय द बुलक्स, स्लोगिंग स्टार्टिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन बाय द ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय द मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कैसे पहले मतलब चेंजेस हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हार्वेस्टिंग खुद किसान कर रहे हैं और बाद में ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हलों का, बैलों का इस्तेमाल किया जाता है, बाद में ट्रैक्टर का यूज़ किया जा रहा है। पहले लोग खुद ही सिंचाई करते थे और बाद में पेस्टिसाइड्स केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है घास को जलाने के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक डिस्कशन छोटा सा है, लेट अस डिस्कस। यहाँ पे एक डिस्कस करने के लिए आपको कह रहा है कि फिगर इन द फिगर पिक्चर 1.5 पिक्चर आपको देखने को कह रहा है पहले। तो ये 1.6 है और 1.5 ये रहा। 1.5 आपको ये मैप देखने को बोला है और इसी में से आपसे डिस्कशन करने को बोलेगा। तो देख लेते हैं डिस्कशन में क्या कर रहा है। कैन यू शेड द लैंड कल्टीवेशन बाय स्मॉल फार्मर। आपसे ये पूछ रहा है कि आपको उस मैप में शेड करना है, मतलब कलर करना है कि कौन कौन सी ज़मीनें जो हैं वो छोटे फार्मरों द्वारा चलाई जाती हैं। तो छोटे फार्मर जो हैं वो छोटे छोटे प्लॉट को कवर कर देंगे आप। उससे उसके नीचे आप क्या लिख देंगे कि ये स्मॉल फार्मर द्वारा कल्टीवेशन किया जाता है। वाई डू सो मेनी फैमिली ऑफ फार्मर कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। और आपसे ये पूछ रहा है कि क्यों गांव की जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उस पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती करते हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनों जो हैं वो सिर्फ कम लोगों के पास ही हैं। द डिस्टर्बेंस ऑफ फार्मर इन इंडिया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग 1.2 ग्राफ डिस्कस इन क्लासरूम। आपको यहाँ पे 1.2 ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार भारत के अंदर किसानों के अंदर ज़मीन का बंटवारा हुआ है, उसके ऊपर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर आपको अपने क्लास में डिस्कशन करना है। तो एक बार ग्राफ को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कल्टीवेशन एरिया, मतलब यहाँ पे 36% कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है भारत की एरिया की, ठीक। और 20% जो है यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ़ फार्मर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीला वाला पार्ट है वो मिडिल लार्ज फार्मर हैं। सिर्फ 20% जो लोग हैं वो मिडिल लार्ज फार्मर लोग हैं
और उनके पास ज़्यादातर ज़मीनें हैं, और स्मॉल फार्मर जो है जिनके 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, वो उनका पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनके पास ज़मीन जो है काफ़ी कम है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे ये सोर्स की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ग्राफ निकाला गया था। उसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन और यहाँ पे दे रहा है। वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड इज़ अनइक्वली इन द पालनपुर? क्या आप ये आपसे पूछ रहा है कि आप इससे सहमत हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है गांव के अंदर पालनपुर में, वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आप अनइक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है कि नहीं, आपसे ये पूछ रहा है। डू यू फाइंड ए सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया? और ये इंडिया के लिए भी आपको सिमिलर चीज़ें होती हैं, पालनपुर का जैसा एग्जांपल है बिल्कुल इंडिया में भी ऐसा ही है, तो इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब तक आपका 3rd और 4th पॉइंट भी कवर हो गया। अगले वीडियोज़ में हम 5वां टॉपिक कवर करेंगे। हु विल प्रोवाइड द लेबर? अब यहाँ पे लेबर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये चीज़ पर बात होगी, ठीक, लेबरों के ऊपर। तो ये मॉडल एग्रीकल्चर ये जो हुआ है उसके ऊपर एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब कुछ कवर हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। सुबह 5 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।